हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके, अच्छा। पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ा था? आपको याद है? याद नहीं? ओके, ठीक है। तो पिछले कक्षा में मैंने कुछ गृह कार्य सौंप दिया है ना, आपको याद है? सब लोग किया है? तो एक तो पोस्टर तैयार करने की, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन लिखने की और मीनिंग्स लिखने की, सब किया है। ओके, अच्छा। केवल लिखना मात्र नहीं, पढ़ना भी है। सभी लोग पढ़ा है? ओके, ठीक है। तो बाकी सुनिए। तो जून 5 विश्व पर्यावरण दिवस। जून 5 माने जून 5। तो हाल ही में जून 5 बीत गया है ना, आपको याद है? आप घर में था उस समय, घर में बैठकर आप लोग पेड़ लगाया था, याद है ना? ठीक है। जून 5 विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस माने विश्व पर्यावरण दिवस क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, वेरी गुड। तो सुनिए, जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर, निर्मल ने हंसकर कहा। मीना, अब बताओ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? निर्मल ने पूछा। ये बेचारा पिछले रविवार को ही कटा जाने वाला था, मीना बोली। क्यों? क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे थे। 6 साल पहले घर तैयार हो जाने के बाद माँ ने बगीचा लगवाया, हरी घास लगवाई, फूलों की क्यारियाँ बनवाई, अमरूद, आम और गुलमोहर के 2-2 पौधे लगवाए। एक में से लाल और दूसरे में से पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे। पेड़ लगने के कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए, लेकिन इस पेड़ पर चौथे साल भी फूल नहीं आए। तो जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर, निर्मल ने हंसकर कहा। निर्मल ने हंसकर, हंसना माने टू स्माइल, निर्मल हंसते हुए कहा। क्या कहा? जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर। बधाई माने अभिनंदन, कंग्रेचुलेशन। मीना, अब बताओ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? मीना, अब बताओ, नाउ से, अब बताओ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? इस पेड़ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? निर्मल ने पूछा। ये बेचारा पिछले रविवार को ही कटा जाने वाला था। हाँ, इसकी एक कहानी है। ये बेचारा पेड़ यानी कि गुलमोहर का पेड़ पिछले रविवार माने संडे, रविवार को ही कटा जाने वाला था। काटने के लिए निर्णय लिया था। मीना बोली। क्यों? फॉर वाट? क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे। क्योंकि ये पेड़ तो, गुलमोहर का पेड़ तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी तक इसमें फूल नहीं आया है। 6 साल पहले, साल माने ईयर, साल के लिए और एक शब्द है वर्ष। ओके, ठीक है। 6 साल पहले माने 6 years ago, घर के तैयार हो जाने के बाद, तो जब 6 years ago घर के तैयार हो जाने के बाद, घर पूर्ण रूप से निर्माण करने के बाद माँ ने बगीचा लगवाया। माँ क्या बनवाया? बगीचा लगवाया। बगीचा शब्द का अर्थ क्या है? पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था, आपको याद है ना? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। गार्डन, बगीचा माने गार्डन। हरी घास लगवाई, फूलों की क्यारियाँ बनवाई। माने क्या किया? नया घर के निर्माण के बाद क्या बनवाया? एक बगीचा बनवाया। हरी घास लगवाई, घास माने ग्रास, हरी घास लगवाई। हरी माने क्या है? ग्रीन। फूलों की क्यारियाँ बनवाई, और वहाँ फूलों की क्यारियाँ बनवाई। क्यारियाँ माने बेड ऑफ ए गार्डन। फूलों की, फूल माने फ्लावर। ओके। अमरूद, आम
और गुलमोहर के दो दो पौधे लगवाए। इसके साथ ही मेरी माँ ने क्या किया, उस बगीचे में अमरूद, आम और गुलमोहर के दो दो पौधे लगवाए। अमरूद माने गुआ, आम माने मैंगो ट्री और गुलमोहर के दो दो पौधे, दो माने कितना, ओके 2 पौधे लगवाए। पौधे माने प्लांट। एक में से लाल कुछ और दूसरे में से पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे। एक गुलमोहर का पेड़ तो लाल रंग के फूल वाले था और दूसरे पीले रंग का। पीले माने क्या है, पीले रंग, अब पढ़ा है ना, ओके ठीक है। पीले माने येलो, पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे। पेड़ लगने के कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए। तो कुछ साल बाद माने 2 पेड़ लगवाए, कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल आए। उस पेड़ में पीले रंग का फ्लावर यानी कि फूल निकल आए। लेकिन इस पेड़ पर, लेकिन और एक दूसरा पेड़ है ना, उसमें चौथे साल भी फूल नहीं आए। तो वह पेड़ लगवाने के 4 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक क्या नहीं आया, फूल नहीं आया। अच्छा तो फिर अंगनी, तो फिर निर्मल ने पूछा, निर्मल ने आश्चर्य से पूछा। माँ ने कहा इस पेड़ को कटवा कर दूसरा लगवाते, पर मैं इस पेड़ को बहुत चाहती थी। मैं सोचती इस पेड़ पर फूल तो नहीं आए, मगर इसके पत्ते और इसकी डालें कितना सुंदर है, कितनी ठंडी ठंडी छाया देती है और मेरे कमरे की खिड़की से ये कितना अच्छा लगता है। मैं सोचती इस पेड़ पर एक ना एक दिन ज़रूर फूल आएंगे। माँ ने पक्का फैसला लिया था पेड़ कटवाने का। मैंने माँ से बड़े प्यार से कहा, माँ अगर अगली गर्मी में भी इस पर फूल ना आए तो आप बेशक इसे कटवा दीजिए। कुछ समझा है? सुनिए, माँ ने कहा इस पेड़ को कटवा कर दूसरा लगवाते। एक दिन माँ ने माली से कहा इस पेड़ को कटवाना है, कटवाना माने टू कट, कटवाना है और दूसरा लगवाना है। पर मैं इस पेड़ को बहुत चाहती थी, लेकिन मीना को इस पेड़ बहुत पसंद आया है। उसका मन उसे काटने का अनुमति नहीं देती है। मैं सोचती, सोचना माने टू थिंक, मैं सोचती इस पेड़ पर फूल तो नहीं आए, ठीक है इस पेड़ पर अभी तक फूल नहीं आया, मगर इसके पत्ते और इसकी डालें कितनी सुंदर है। लेकिन इसकी जो पत्ते हैं, लीफ, पत्ते माने लीफ, इसके पत्ते हैं और इसकी डालें माने ब्रांचेस, कितनी सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल, सुंदर माने ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है। और इसके अलावा कितनी ठंडी ठंडी छाया देती है। इसकी जो शेड है ना, छाया माने शेड, कितनी ठंडी ठंडी है, ठंडी ठंडी माने कूल। और मेरे कमरे की खिड़की से ये कितना अच्छा लगता है। इन सब के अलावा मीना कहती है, इन सब के अलावा मीना के कमरे से खिड़की की ओर से देखते समय, खिड़की माने क्या है अब जानते हैं ना, खिड़की, ओके विंडो, खिड़की से ये कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। मैं सोचती इस पेड़ पर एक ना एक दिन ज़रूर फूल आएंगे। तो इसी समय भी मैं सोचती, क्या सोचती, इस पेड़ पर एक ना एक दिन ज़रूर फूल आएंगे। ज़रूर, माँ से कहती है इस पेड़ पर ज़रूर एक दिन फूल आएंगे। माँ ने पक्का फैसला लिया था पेड़ कटवाने का। लेकिन माँ ने एक फैसला लिया था, फैसला माने क्या है, डिसीजन, निर्णय, फैसला लिया था। क्या लिया था, फैसला लिया था। कैसे फैसला, पक्का फैसला, पक्का माने स्ट्रॉन्ग डिसीजन, पेड़ कटवाने का।
मैंने माँ से बड़े प्यार से कहा, इसी समय मैंने माँ से बड़े प्यार से कहा, माँ अगर अगली गर्मी में भी इस पर फूल ना आए तो आप बेशक इसे कटवा दीजिए। माँ, मेरी प्यारी माँ, अगले गर्मी में भी, नेक्स्ट समर, अगले गर्मी में भी इसमें फूल नहीं आया है तो इसे ज़रूर आप काट लीजिए। तो मैं चुपके चुपके इसे कुछ और पानी दे आती। इस प्रकार कहने के बाद मैं क्या करती, चुपके चुपके बिना जाने कुछ पानी दे आती उस पेड़ को, यानी कि गुलमोहर के पेड़ को मीना ने क्या दिया, पानी दिया। किंतु इस गर्मी में भी इस पर कोई फूल नहीं खिला। लेकिन इस गर्मी में भी इस पर कोई फूल नहीं खिला। खिलना माने ओके, ठीक है, इस पर कोई फूल नहीं खिला। इस पर मैं बहुत उदास थी, तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने सोचा माँ इसको ज़रूर कटवा देंगी। एक दिन माँ ने माली से कहा, इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ। मैंने सोचा माँ इसको ज़रूर कटवा देंगी। ठीक है, ठीक है, अभी तक इसमें यानी कि अगली गर्मी में, नेक्स्ट अभी गर्मी में भी इसमें फूल नहीं आया है, इसलिए माँ इसे ज़रूर काटने का निर्देश देंगे। तो मैंने सोचा माँ इसको ज़रूर कटवा देंगी। एक दिन माँ ने माली से कहा, इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ। माँ ने क्या किया, माली को बुलाया और कहा, इस गुलमोहर का जो पेड़ है इसे काट दो और इसके बदले दूसरा गुलमोहर लगाओ। मैं सारे दिन बहुत उदास रही। यह सुनने से मैं उस फुल दिन यानी कि किस प्रकार बैठी है, उदास बैठी, यानी कि दुखित होकर बैठी रही। कल तो मेरा प्यारा पेड़ होगा ही नहीं। हो, बहुत दुख की बात है, कल तो मेरा गुलमोहर का पेड़ है ही नहीं। दूसरे दिन सुबह माँ मुझे जगाते हुए बोली, नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, सुबह माने मॉर्निंग, माँ मुझे जगाते हुए बोली, जगाते हुए बोली, क्या बोली, मीना मीना उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाओ, ज़रा गुलमोहर को देखो। माँ ने मुझे जगाते हुए बोली, मीना मीना उठो उठो, मीना तुम उठो, सोने से उठो, तुम्हें कुछ दिखाओ, तुम्हें कुछ दिखाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाओ, ज़रा गुलमोहर को देखो देखो देखो, ज़रा गुलमोहर को देखो। कहाँ, क्या? ओ तो मीना तो सो रही है, तो इसी समय माँ उसे क्या करता है, बुलाता है और उसे कुछ दिखाने के लिए बाहर लाने का कोशिश करता है। तो मीना अपने सोने के वजह से उसके नींद में ठीक तरह से नहीं खुला है। कहाँ कहाँ क्या, मैं आंखें मलते हुए देखने लगी। मीना ने आंखें मलते हुए देखने लगी। ध्यान से देखो गुलमोहर के पत्तों के बीच से, ध्यान से देखो गुलमोहर के पत्तों के बीच से फूल, गुलमोहर पर फूल आए हैं। हाय, फूल, गुलमोहर पर फूल आए हैं। मैं खुशी से नाचने लगे। मीना क्या किया, खुशी से नाचने लगे। तो आप लोग खुशी से नाचते हैं? आपके ज़िंदगी में कभी खुशी आया है तो आप भी इसी प्रकार खुशी से नाचता है? ठीक है, देखो देखो माँ, मैं कहती थी ना कि इस गर्मी में मेरे गुलमोहर पर फूल आएंगे। देखो देखो माँ, मैं कहती थी ना। मीना ने माँ से कहती है, देखो माँ, मैं कहती थी ना इस गर्मी में मेरे गुलमोहर पर फूल आएंगे, इस गर्मी में मेरे गुलमोहर पर ज़रूर फूल खिलेंगे। समझा? पहली बार आए 5-6 लाल फूल, पहली बार तो इस गुलमोहर में पहली बार फूल खिला है, वो तो कितना है, 5-6 लाल फूल, 5-6, 5 और 6 लाल फूल, लाल माने रेड, लाल फूल हरे हरे पत्तों में से झांक रहे थे। हरे हरे जो पत्ते हैं ना उसके बीच में से झांक रहे थे। झांक रहना माने टू पीप, कितने सुंदर लग रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल।
मैं भाग कर नीचे बगीचे में गई, मैं भाग कर, भागना माने टू रन, मैं भाग कर नीचे बगीचे में गई और गुलमोहर के पेड़ से लिपट गई। तो मीना खुशी से नाचते हैं और उसके बाद वह घर के कमरे के अंदर से बाहर की ओर दौड़ता है और गुलमोहर के पेड़ को गले से लगा लिया। लिपट गई, गले लिपट गई माने टू एम्प्रेस। कितनी अच्छी बात हुई, इस बेचारे पर फूल आ गए। हाय, अच्छी बात है, गुड का मैटर, इस बेचारे पर फूल आए तो मेरे प्यारे गुलमोहर पर अब फूल खिला है। निर्मल बोली। हाँ, मीना बोली। हाँ, मीना उसे क्या करता है, एग्री करता है। फिर माम भी बगीचे में आ गई। मीना के बाद मीना कमरे से दौड़कर गुलमोहर की ओर दौड़ता है और इसके पीछे माम भी बगीचे में आ गई। मैंने माँ से कहा, माँ मैं अपने गुलमोहर की 5वीं वर्षगांठ मनाऊंगी। मैंने माँ से कहा, मैंने मीना ने माँ से कहा, क्या कहा? माँ मैं अपने गुलमोहर की 5वीं वर्षगांठ मनाऊंगी। माँ मैं अपने गुलमोहर पेड़ की 5वीं वर्षगांठ, 5वीं वर्षगांठ मने 5वीं मने 5th, वर्षगांठ मने पिछले दिन पढ़ा था, आपको याद है? हाँ ठीक है, जन्मदिन। वर्षगांठ मनाऊंगी, सेलिब्रेट करती हूँ। मैं अपनी सहेलियों को दावत दूंगी और इसके अलावा मैं अपने सारी सहेलियों को घर में बुलाकर एक दावत दूंगी। दावत माने फीस्ट। माँ ने खुश होकर कहा, ज़रूर। माँ भी खुशी में है। माँ ने खुश होकर कहा, ज़रूर, श्योर। यही गुलमोहर की छाया में दावत करो। यही इस गुलमोहर के जो पेड़ है उसके नीचे तुम क्या करना है, दावत तैयार करो। अपनी सब सहेलियों को बुलाओ। क्या करना है, अपनी सब सहेलियों को बुलाओ। मीना जब कहानी सुना चुकी तो उसने गुलमोहर की तरफ देखा। मीना जब कहानी सुना चुकी तो उसने गुलमोहर की तरफ देखा। मीना सारी कहानियाँ बताने के बाद उसने गुलमोहर की तरफ देखा। उसने गुलमोहर की तरफ देखा। तरफ माने टू डायरेक्ट। गुलमोहर की तरफ देखा। देखा माने सो। उसको ऐसा लगा जैसे गुलमोहर भी अपनी कहानी सुनता सुनता मुस्कुरा रहा था। तो इसी समय मीना को लगा ही वह भी यानी कि गुलमोहर भी अपनी कहानी सुनता मुस्कुरा रहा था। मुस्कुरा रहना माने स्माइल। समझा है पाठ? ठीक तरह से समझा है? तो इस पाठभाग का जो नया शब्द है, वर्ड मीनिंग है, आप लोग नोटबुक में लिखना है और इसमें 2 जो क्वेश्चन, प्रश्न और आंसर है, वो मैं अगले कक्षा में बता दूंगी। ठीक है? यदि कोई संदेह है तो मुझसे पूछना है और सभी मीनिंग्स लिखकर मुझे सेंड देना है। ओके, धन्यवाद।